धारा 370 में प्रावधान था जम्मू कश्मीर के अंदर सफाई कर्मी जिंदगी भर सफाई कर्मी ही रहेगा। हम सब प्रोफेशनल्स हैं, हम सब इंटरनेट से लेकर के दुनिया में सब पढ़ लिख करके देख सकते हैं। आप अगर ये देखेंगे तो धारा 370 के अंदर ये प्रावधान था। कश्मीर से अनुच्छेद यानी आर्टिकल 370 को हटाए गए 6 साल बीत चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के इस कदम को लेकर आज भी कहीं कहीं बहस छिड़ जाती है। आज जो बात हम आपसे कह रहे हैं वो बहस का हिस्सा नहीं है। ये बात वो है जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वी डी शर्मा ने अपने विचारों के आधार पर कही। तो आपने सुना कि किस तरह शर्मा ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 के चलते समाज के वंचित तबकों में गिने जाने वाले सफाई कर्मियों की विडंबना का जिक्र किया। तो अब ये भी सुनिए कि किस तरह शर्मा ने कश्मीर में उस समय के सफाई कर्मी युवाओं की पीड़ा का जिक्र किया और कैसे इन हालात के लिए कांग्रेस का नाम लिए बगैर उस पर निशाना साधा। क्या भारत के शेष हिस्से में भोपाल के अंदर जो मेरे भाई और बहन हम सब लोग मिलकर के सफाई कर्मी कोई भी हो सकता है, और सफाई कर्मी का बेटा कितना ही पढ़ा लिख करके मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 कहती थी अगर आपको कुछ बनना है तो आपको कश्मीर की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। आप जाइए, नागरिकता छोड़ करके दूसरे स्थान पर वहां कुछ करिए। अब ये प्रावधान क्या देश के अंदर संविधान में ये होना चाहिए था? लेकिन आजादी के 75 वर्षों में जिन लोगों ने राज किया उन लोगों ने इस पीड़ा को क्यों नहीं देखा? फिर जब शर्मा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए संसद में अनुच्छेद 370 को लेकर चली चर्चा तक आए तो उन्होंने इस अनुच्छेद के पुरजोर हिमायतियों की भी खबर ले ली। शर्मा ने याद दिलाया कि AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को इस मसले पर किस तरह मोदी सरकार ने तगड़ा जवाब दिया था। मोदी जी के बनने के बाद अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर जो कहा था, मैं आपके बीच उल्लेख करना चाहता हूं। अमित शाह जी ने ओवैसी के लोकसभा में वक्तव्य के बाद जवाब देते समय कहा था, ओवैसी जी अभी आप कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर जल जाएगा, भारत टूट जाएगा, पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, धारा 370 कहती है कि सफाई कर्मी का बेटा जिंदगी भर सफाई कर्मी रहेगा। क्या ये प्रावधान भारत के संविधान में या देश के मेरे उन भाई और बहनों के लिए हमारे सिर माथे पर कलंक है कि नहीं? इसका जवाब दीजिए। बहुत मुमकिन है कि कुछ लोगों को अनुच्छेद 370 के ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलुओं की जानकारी हो, लेकिन ये पूरी तरह मुमकिन दिखाता है कि ऐसी मालूमात बहुत अधिक लोगों को ना हो। ऐसे में शर्मा ने जो दावा किया वो वाकई सुनने और समझने के लायक है, फिर चाहे आप अनुच्छेद 370 के समर्थक हो या फिर उसके विरोधी, क्योंकि बहरहाल जानकारी तो जानकारी ही होती है। बहरहाल लोक देश डिजिटल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।